सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर में। आज हम प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम सब्जेक्ट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 2018 का क्वेश्चन लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 का, आइए देखते हैं 2018 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा है रुचि का सिद्धांत, चौथा है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है संप्रेषण के घटक हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है ग्राही और चौथा है विकल्प उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी क्या है? घटक हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। पहला है रेडियो, दूसरा है चलचित्र, तीसरा है टेलीविजन, चौथा है कंप्यूटर। तो श्रव्य दृश्य यानी जो दिखता है वह श्रव्य है, जो सुनाई देता है वह श्रव्य है, जो दिखाई देता है वो क्या है? दृश्य है। तो जो सुनाई दे और जो दिखाई दे, और इसमें क्या पूछा है? जो सुनाई और दिखाई ना दे, दोनों क्या है? दोनों। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। पहला है रेडियो, दूसरा है चलचित्र, तीसरा है टेलीविजन, चौथा है कंप्यूटर। तो श्रव्य दृश्य सामग्री पूछा गया है, यानी जो श्रव्य माने जो सुनाई न दे और दृश्य मतलब जो दिखाई न दे। इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें क्या है? रेडियो क्या है? सुनाई देता है और दिखाई नहीं देता है। चलचित्र, ठीक है, तो ये क्या है? चलचित्र है। तीसरा है टेलीविजन है, चौथा है कंप्यूटर। तो इसमें भी श्रव्य दृश्य सामग्री क्या नहीं है? ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, पहला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडियो जो है केवल क्या है? सुनाई ही देता है और दिखाई नहीं देता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। पहला है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, दूसरा है पर्यटन स्थल का चयन, तीसरा है पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होता है। पहला है इतिहास विषय में, दूसरा है भाषा विषय में, तीसरा है विज्ञान विषय में, चौथा है नागरिक शास्त्र विषय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान विषय में। ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन 6वां नंबर है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है नियोजन का सिद्धांत, तीसरा है चयन का सिद्धांत, चौथा है आवृत्ति का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति का सिद्धांत। आगे देखिए, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। पहला है व्याख्यान प्रविधि, दूसरा है खेल गतिविधि प्रविधि, तीसरा है स्पष्टीकरण प्रविधि, चौथा है अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल एवं गतिविधि प्रविधि, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है। पहला है प्रश्नोत्तर, दूसरा है वर्णन, तीसरा है कहानी कथन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर, तीसरा है
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सूत्र हैं लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है क्या, प्रेरणा का सिद्धांत, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां नंबर। 10वां है शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है सरल से कठिन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे देखिएगा 11 नंबर का क्वेश्चन है सहयोग की भावना का विकास संभव है। पहला है समूह कार्य से, दूसरा है वाद विवाद से, तीसरा है प्रश्नोत्तर से, चौथा है सहायक सामग्री से। तो सहयोग की भावना क्या हो जाएगी? समूह जो कार्य होगा उससे क्या हो जाएगा? सहयोग की भावना का विकास होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। पहला है कहानी द्वारा, दूसरा है समूह कार्य द्वारा, तीसरा है प्रश्नोत्तर द्वारा, चौथा है व्याख्यान द्वारा। ये जो है पिछले प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा पहला क्या है? कहानी द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है? पहला है रूसो का, दूसरा है रेमंड का, तीसरा है हर्बर्ट गुली का, चौथा है आर के शर्मा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमंड का, ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। पहला है अभ्यास कार्य कराना, दूसरा है खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, तीसरा ऑप्शन है समूह चर्चा कराना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 15 है लास्ट। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। पहला है एक पक्षी, दूसरा है द्विपक्षी, तीसरा है एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, एक पक्षी और द्विपक्षी संप्रेषण दोनों। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा संप्रेषण होता है तो ये जो है द्विपक्षी केवल, जब दो लोग होंगे तभी संप्रेषण होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। ओके।